हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, 2014 से जो बीजेपी की बहार आई है ना, चाहे स्टेट में देखिए चाहे केंद्र में देखिए, बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं रही है, बल्कि वो दोबारा भी जीत रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गई तो बस जीत गई। उनकी सरकारें रिपीट हो रही हैं, और जो अपोजिशन की सरकारें हैं वो एक टेन्योर में किसी तरह जीत भी जाती हैं, तो फिर 5 साल के बाद तो हारना ही है, हार जाती है वो। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी वो फिर से जीती, बहुत तगड़ी जीती। और और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो दोनों ही जगह हार गई, दोनों जगह बीजेपी जीत गई। तो अब ये विरोधी पार्टियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। इनको बीजेपी पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी दिखती नहीं है, या ये देखना नहीं चाहते। तो अब इनका ठिकरा फूट रहा है ईवीएम पे। और अभी मतलब चाहे दिग्विजय सिंह को देखिए, या कोई एक मुस्लिम है बड़ा एक्सपर्ट है, अभी सुनिएगा उसका वीडियो लगाएंगे साथ में। ये लोग ईवीएम के बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, इधर मिल गया। इनको इतनी अक्ल नहीं है ईवीएम को हैक करना। किसी भी मशीन को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को हैक करने के लिए उसमें इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के, आपका मोबाइल भी है उसमें भी नेट चलता है, सिम कार्ड लगा रहता है, वो हैक हो जाता है। बिना इंटरनेट के कोई मशीन हैक नहीं हो सकती है। और इसमें ऐसा कुछ कुछ नहीं इस ईवीएम मशीन में नहीं लगा रहता जिससे ये हैक हो। बोलते हैं चिप लगी रहती है, चिप लगी रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स बोला जाता है, एंड गेट, आर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस तरह की चीज़ें बना के चिप्स बनती है। वो चिप का काम यही है कि आपने बटन दबाया तो, जैसे आपने कमल के फूल बटन दबाया तो लिंक करता है, बस कमल के फूल को काउंट करता है, बस उस बोर्ड को। और साथ में अगर वी पैड लगा हुआ है तो कमल का प्रिंट निकलता है बाहर। और किसी माई का लाल, कोई माई का लाल ईवीएम मशीन को हैक कर ही नहीं सकता है। पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन क्यों नहीं आप लोग के हाथ, इन लोग के हाथ में दे देती है कि बैठ के हैक करके बताएं। वो किसी की बाप की औकात नहीं कि वो ईवीएम मशीन को हैक कर ले। अभी आप सुनिए क्या बकबक कर रहा है ये, और इसको दिमाग नहीं है, सुन लीजिए। बड़े वैज्ञानिक हैं, हर फील्ड के ज्ञाता हैं, एयरफोर्स के पायलट्स को गाइड कर सकते हैं, और जो पनडुब्बी बनाने, जो सारी ये पनचक्की बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी गाइड करते हैं कैसे बनाना चाहिए। हर चीज के एक्सपर्ट हैं। लेकिन क्या वो एक ऐसी मशीन इजाद करने में कामयाब हो गए इलेक्शन कमीशन की मदद से कि जो टेम्पर प्रूफ है, यानी कि एक कंप्यूटर जो कि हैक नहीं किया जा सकता, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो सबसे पहले तो मोदी जी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन राजा साहब, ईवीएम मोदी जी की देन नहीं है। ईवीएम उनके आने के 15 साल पहले से इस्तेमाल हो रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। लेकिन ये बात कहना कि ये हैक प्रूफ है, मैं उस पर ये बात कह रहा हूं। दुनिया में कोई कंप्यूटर अभी तक ऐसा इजाद नहीं हुआ है जो हैक प्रूफ हो। पेगासस, जो एप्पल फोन कंपनी है ना, वो कितनी महंगे फोन बनाती है, उसका यूएसपी क्या है कि ये हैक प्रूफ नहीं है, ये हैक रेजिस्टेंट है। इसको सबसे ज्यादा चांसेस हैं, इसको हैक नहीं किया जा सकता। तो पेगासस इतनी बड़ा अभी एक पूरा इशू चल रहा है। जब एप्पल का फोन हैक हो सकता है तो ईवीएम तो बेचारी एक छोटी सी सिंपल चिप है जो भारत बनाता भी नहीं है। मैं लेकिन आम आदमी की भाषा में समझाना चाहता हूं कि मोदी जी और हमारा देश जो है ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। चाइना से ही 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम कोई ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए, कंप्यूटर खासतौर पे, या चिप जो कि हैक प्रूफ है, तो हम दुनिया के सबसे बड़े इस चिप के एक्सपोर्टर बन जाएंगे। हमारी सारी इकोनॉमी इसी से ठीक हो जाएगी। और मोदी जी के तो संबंध सभी राष्ट्राध्यक्षों से हैं। एक फोन करें वो और बोले अब के बाद से बांग्लादेश से ही बात कर लें पहले कि आपने अभी अभी ईवीएम को मना किया है, मैं आपको ऐसी ईवीएम मशीन प्रोवाइड करता हूं जो हैक प्रूफ है, इसलिए आप कर लो। अमेरिका में कर लें, जो बाइडेन साहब से बात कर लें, और वो फोन रिकॉर्डिंग हमें सुनवा दें पब्लिक को। तो जो इनका मजाक उड़ाएंगे जो बाइडेन साहब ये प्रपोजल देते टाइम, वही दुनिया को ये बता देगा कि ये ईवीएम से चुनाव कराने का मतलब है चुनाव में घपला करना,
चुनाव में फ्रॉड करना, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा इलेक्शन साहब, ये सवाल तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा जो ऐसा काम नहीं कर रहे। और जहां तक अभी गर्ग साहब ने और दूसरे स्पीकर्स ने बताया, इसमें स्टेक होल्डर तो हम हैं, आम नागरिक। हमारी दुनिया लुट रही है, हमारी आवाज से सरकार नहीं बन रही, ईवीएम से सरकार बन रही है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को कह चुकी हैं कि ये फ्रॉड है, बीजेपी समेत। फिर भी एक ये रहता है ना कि कैसा हथियार हमारे हाथ, क्या पता लग जाए, फिर हमें कोई मेहनत करने की जनता के लिए आंसरेबिलिटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो कुछ ना कुछ हो सकता है लालच रहा हो, लेकिन अभी तो मोदी जी के हाथ में है और अब किसी को सत्ता मिलने वाली नहीं है। फिर भी शायद हो सकता है ये कि किसी तरीके से आ जाए सत्ता, फिर हमारे हाथ में हथियार आ जाएगा, फिर हम नहीं जाएंगे। ये तो खैर मैं लाइटर वे में बता रहा हूं, मगर बात ये है ही नहीं। अभी वीवीपैट की बात की जा रही है। वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। जैसे ही वीवीपैट की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एफएक्यूज में इलेक्शन कमीशन दावे कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। वीवीपैट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते ही ये बात सुप्रीम कोर्ट क्या पूरी दुनिया ने मान ली कि ये हैक हो सकते हैं, इसीलिए वोटर वेरीफाइड फिजिकल प्रूफ होना चाहिए। सुना आपने? नमस्कार। सुना आपने इस बेवकूफ ने किस तरह की बातें कर रहा है? ये बड़ा भारी एक्सपर्ट बनता है ईवीएम का। इनकी बस का है, ईवीएम का पूरा सिस्टम ही इनको नहीं पता होगा क्या नहीं, तभी नहीं, अगर जानते होते तो इस तरह बकबक नहीं करते। तो ये तो मियाँ भाई, तो ये तो इनको तो विरोध करना ही है बीजेपी का, मोदी का। इनसे तो पता नहीं क्या इनका दिक्कत है। जबकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि 2014 से लेके आज तक मोदी ने मुस्लिम के खिलाफ कोई ऐसा काम ही नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने भगवान के दरबार में जाके पूजा अर्चना की है और इफ्तार पार्टी नहीं देते हैं, वही तक है बस। बाकी कोई ऐसा काम नहीं है। जो भी फैसिलिटी, जो भी प्रोग्राम, जो भी स्कीम ले आते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका सबसे ज्यादा लाभार्थी तो मुस्लिम ही रहते हैं। गरीब वो लोग ज्यादा हैं तो उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा उसका फायदा मिलता है। लेकिन नहीं, विरोध करना है बस। तो बेवकूफ गांधी को, लालू यादव के लड़के को, ऐसे लोगों को फेवर करते हैं जिसको एक पैसे का अक्ल नहीं है। तो देख लिया ना आपने इसने क्या बकबक किया है ईवीएम मशीन के लिए। अब इसी से समझ लीजिए, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ईवीएम मशीन पे आ गए हैं। तो मोदी जी, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, इन सबों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्कार, वंदे मातरम।